नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है पत्नी के शौक में मिटता एक पति। वर्षा, तुम्हें याद है ना, आज पूल डिनर है, 6 लोगों के खाने की अच्छे से तैयारी कर लेना। पति अमित नाश्ता कर बैग उठा ऑफिस के लिए निकल गया। नाश्ता करने के बाद वर्षा ने लिस्ट बनाना शुरू किया, क्या सामान घर में है, क्या बाजार से लाना है। फिर सामान इकट्ठा कर तैयारी करने में जुट गई। उसने सोचा मलाई कोफ्ता, मखनी दाल, कढ़ाई पनीर, जीरा राइस, रायता बनाएगी, साथ में फ्रूट कस्टर्ड और होममेड फ्रूट एंड नट चॉकलेट्स रखेगी। शाम को सभी लोग इकट्ठा हो गए। सूप और स्टार्टर के बाद जब टेबल पर खाना लगाया तब उसकी सहेली रंजना बोली, यार वर्षा तेरा सही है, जब भी हमारे यहाँ पार्टी होती है हम होटल से मैनेज करते हैं। हमारी तो इतनी ताकत नहीं रहती कि इतना अच्छा कुछ अरेंज कर सके, पर यू आर द बेस्ट। नीलम इतना अच्छा खाना बनाती है, मेरी प्लेट साफ हो जाती है मगर मन नहीं भरता। तभी दोस्त नितेश बोला, हाँ भाभी, आपके हाथों में जादू है। सच, हर बार आप ही घर की पार्टी का इंतजार करते हैं कि कब यहाँ आएंगे और चटपटा और मसालेदार खाने को मिलेगा। एक दोस्त शिवानी बोली, यार मैं तो यहाँ सिर्फ चॉकलेट खाने आती हूँ। वर्षा, तेरे हाथ की चॉकलेट का तो कोई तोड़ ही नहीं, मैंने बाजार से लाना बंद कर दिया। सभी की तारीफ सुन वर्षा मुस्कुरा रही थी। तभी अमित से रहा नहीं गया और बोल पड़ा, यार हम सब तो ऑफिस जाते हैं, ये घर में पड़ी पड़ी करती क्या है, और वैसे भी इसके एक्सपेरिमेंट में समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। पत्नी के शौक में मिटता एक पति, कभी पूछो उसका दर्द। मैं भी इतना कमाता हूँ तो कभी मना नहीं करता इसके चॉकलेट बनाने के शौक में तो कितना वेस्टेज होता है तुम क्या जानो। बंदा मेहनत कर कमाता है, मोहतरमा पैसा बर्बाद करना जानती है। अमित कभी खुद तो कभी वर्षा की तारीफ नहीं करता, ऊपर से अगर कोई गलती से खाने की बनाने और चॉकलेट बनाने की तारीफ कर दे, उसी इसी तरह का ताना मार उसे महसूस करा, जैसे उसके काम का कोई महत्व नहीं, वह बस घर में बैठकर पैसा बर्बाद करती। काश तुम समझ पाते। तारीफ ना सही, सम्मान की चाहत तो हर किसी को होती है, मगर नहीं, उसका हर बार अपनी कमाई का घमंड और मोहतरमा पैसा बर्बाद करना जानते हैं। ये ताना वर्षा को हर बार तीन तीर समान लगता। वर्षा और अमित की शादी को भी 6 महीने से ज्यादा होने को आए। अमित पुणे में जॉब करता था। खाने पीने की परेशानी से बचने के लिए वो तुरंत ही वर्षा को अपने साथ ले आया। वर्षा ने उसे जॉब करने का पूछा तो वो बहलाते हुए बोला, मेरी इतनी अच्छी नौकरी किस काम की जब तुम्हें बैठा कर ना खिला सकूं। और सुनो ना, अभी शादी को कितना समय ही हुआ, अगर तुम जॉब करने लगी तो फिर तुम और मैं दोनों 9 से 5 की जॉब में फंस जाएंगे। फिर ना मेरे पास तुम्हारे लिए समय होगा और ना तुम्हारे पास मेरे लिए। अभी कम से कम ऑफिस से मैं आता हूँ तो तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा तो देखता हूँ तो मेरी थकान दूर हो जाती है। अभी तुम भी थकी हुई आओगी और मैं भी थका हुआ आऊंगा। घर में प्यार और खुशी से ज्यादा लड़ाई झगड़े की आवाज गूंजेगी। इससे अच्छा है तुम नौकरी कुछ समय बाद कर लेना। नई नई शादी की वर्षा तो मान गई। नौकरी करने की इजाजत तो उसे मिल ही गई थी, अभी नहीं 1 साल बाद सही। मगर बाद में पता चला कि ससुराल वाले कभी उसे जॉब नहीं करने देंगे, क्योंकि उनके परिवार की बहुएं बाहर जाकर काम नहीं करती। अब अमित के जाते ही घर के काम निपटा वर्षा खाली बोर होने लगी तो उसने अपने हुनर को हवा दी। खाना बनाना तो उसे अपनी दादी से सीखा था, मगर मीठे में चॉकलेट बनाना उसे बेहद पसंद था। वो मायके में तरह तरह के शेफ फ्लेवर की चॉकलेट बनाती। ये शौक उसे तब लगा जब घर में दादी बाजार की चॉकलेट नहीं आने देती थी, मगर खाने का मन तो सभी भाई बहनों को करता था। तो बड़ी होने के नाते उसने किताब में रेसिपी देख घर में चॉकलेट बनाना शुरू किया।
धीरे धीरे उसे इस काम में इतना मजा आने लगा कि वह फलों की चॉकलेट अपनी दादी के लिए, नट्स चॉकलेट अपनी भाई बहनों के लिए बनाती। धीरे धीरे पूरे परिवार को पता चल गया कि वर्षा चॉकलेट बनाती है, तो चाची जी, मामी जी, बुआ जी, जिसे पता चलता वो उसे ऑर्डर करके चॉकलेट बनवाते। माँ आशा तो अपनी बेटी की तारीफ करते हुए बोलती है, देख लेना ससुराल में मेरी बेटी खाना बनाने में ही नहीं, इस अनोखे चॉकलेट बनाने के हुनर से भी जानी जाएगी। पापा इठलाते हुए बोलते हैं, मेरी बिटिया रोटियां ही गोल नहीं बनाती, गोल गोल टाफियां भी बनाती है। मगर अब अपनी पति की बात सुनकर उसे ऐसा लगता क्यों कि उसकी कुकिंग, चॉकलेट मेकिंग के हुनर की कोई वैल्यू नहीं है, या फिर तारीफें सिर्फ मायके में ही मिलती है। खाना खाने के बाद सभी कस्टर्ड और चॉकलेट खाने में व्यस्त थे। तभी वर्षा का उतरा हुआ मुंह देखकर रंजना उसके पास आई और बोली, वर्षा तू क्यों अपने आप को कम समझती है? ये तो तेरा हुनर है, वो मेरे पास क्या दुनिया में हजारों लोगों के पास भी नहीं होगा। देख, खाना तो सभी बना लेते हैं, मगर उसमें मैजिक डालना सिर्फ तू जानती है। और तेरे चॉकलेट्स बाय गॉड बड़ी बड़ी ब्रांड्स के फ्लेवर भी फीके पड़ जाते हैं, तो क्यों ना तू इसे अपना पैसा पाने का जरिया और सम्मान पाने की सीढ़ियां बना ले। रंजना तू क्या बकवास कर रही है यार, ऐसा हो सकता है क्या? जी मैडम, बिल्कुल हो सकता है, तो कुकिंग क्लास खोलना, कई लोग खोलते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? घर से कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। तेरा फ्लैट कितनी बड़ी बिल्डिंग में है, आसपास पोस्ट बिल्डिंग्स है, साथ में सारा विज्ञापन का काम फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप से हो जाएगा, और मैं हूं ना तेरी चॉकलेट के एडवाइजमेंट में पूरे फ्रेंड सर्कल ऑफिस में करूंगी। वर्षा को समझ में आ गया, उसे सम्मान पाने के लिए किसी का मुंह नहीं देखना, खुद के लिए आगे खुद ही बढ़ना होगा। कुछ ही दिनों में रंजना की मदद से वर्षा ने घर में कुकिंग क्लास शुरू कर दी। व्यंजनों के साथ लड़कियां, महिलाएं उसे तरह तरह की चॉकलेट बनाना भी सीखने आने लगी, साथ में ऑर्डर पर भी चॉकलेट बनाकर देने लगी। कुछ समय बाद ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट की। उसकी मेहनत और लगन से उसकी ख्याति धीरे धीरे बढ़ती चली गई। एक दो बार अमित ने उसे फिर टोका, क्या तुम ये फालतू काम कर रही हो? चुपचाप घर में बैठो ना, घर में पैसा तो मेरा ही खर्च हो रहा है। तब वर्षा बोली, जब मैंने एक काम शुरू किया था तब सारे सामान का पैसा मेरा जमा किया हुआ था, अब तो मेरी लागत भी निकलने लगी, और आपके हिसाब से आपके घर की बहू है, बाहर का काम नहीं करती, तो मैं घर पर रहकर कुछ काम कर रही हूँ, इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो भी मैं यह काम करके रहूंगी, क्योंकि इस कुकिंग के हुनर ने मुझे एक पहचान दी है जिसे अब मैं कभी नहीं खोने दूंगी, शायद जो आपके हिसाब से शौक कहलाता है। अपनी पत्नी की दो टूक बात सुन अमित को समझ आ गया था कि उसने अपनी पत्नी के हुनर को शौक के नाम पर मजाक बनाकर अच्छा नहीं किया। एक ऑनलाइन कंपटीशन में उसे किचन क्वीन का खिताब भी मिला। अब उसे आय के साथ मान सम्मान की चाहत भी पूरी हुई, जिसके कारण उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसने अब आगे ही आगे कदम बढ़ाने की तमन्ना दिल में जगा ली थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इस कहानी में आपके क्या विचार है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।